यहां पे शर्त आ गई, मैंने तेरे लिए इतना किया है, देखो मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। मैंने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है और तुम अब चले हो अपनी मर्जी से शादी करने, तो क्यों पाला? शर्त के साथ। घर में शादी हो गई, बहू आई, तो माँ बाप बोलते हैं बहू का हो गया, हमारा है नहीं हमारा लड़का, अब बहू का हो गया, अब हमारा बच्चा हमसे प्यार ही नहीं करता, हमारी देखरेख ही नहीं करता। लव का मतलब समझते हो? लव का मतलब होता है एक हो जाना, जहां व्यक्ति एक है, दो नहीं है। जब व्यक्ति में दो की भावना आ गई तो लव नहीं हो सकता। लव के लिए व्यक्ति एक चाहिए कि अगर एक व्यक्ति ने कहा कुछ तो दूसरा उसके लिए समर्पित है। डैम श्योर, आप सही। अगर बेटे बेटी ने शादी कर ली, अपने हिसाब से करियर बना लिया, माँ बाप को बिना पूछे भी कुछ कर लिया, तो भी माँ बाप हैप्पी। ठीक है बेटा, तू खुश, मैं खुश, तो तेरी खुशी मेरी खुशी। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें, कभी कभी लड़के लड़कियां गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे गलत डिसीजन ले। अकॉर्डिंग टू मी प्यार वो होता है जैसा एडिसन की मां ने उनके साथ किया, जैसा आइंस्टाइन की मम्मी ने उनके साथ किया, जैसे मां यशोदा ने कृष्ण से किया, जैसे मां कौशल्या ने कृष्ण से राम से, जैसे राधा ने कृष्ण से किया, कृष्ण ने राधा से किया, जैसे शिव ने पार्वती से किया, पार्वती ने शिव से किया, जैसे लैला ने मजनू से किया, जूलियट ने रोमियो से किया। लव जहां पे शर्त ही नहीं है। तुम मुझे पसंद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मुझसे शादी करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनकंडीशनल लव, जिसमें तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मुझे हां बोलना ही होगा, मैं तो नस काट लूंगा। तुमने मुझे नहीं किया तो तेजाब फेंक दूंगा मुंह पे तुम्हारे। तुमने अगर मुझे प्यार नहीं किया तो तुम्हारी शादी कहीं और होने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। ये डर है भाई, ये डर है। जहां डर है वहां लव नहीं है। जहां लव होता है वहां डर नाम की चीज ही नहीं होती। जहां इंसान प्यार करता है वहां डर नाम की चीज ही नहीं होती। कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहां उम्र की सीमाएं ना हो, कृष्ण है 18 साल के, राधा है 30 साल की। बताओ कैसे लव होता है? फिजिकल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है दोनों के पीछे, फिर भी लव है। राधा से बोलते हैं कि कृष्ण तो तुमको याद भी नहीं करता, द्वारका का राजा बन गया है। राधा बोलती है याद करने के लिए तो व्यक्ति दो चाहिए ना, कृष्ण और मैं एक ही तो है, दो कहां है? क्यों वो मुझे याद करेंगे? कृष्ण तो बोलते हैं राधा से मिलने का कभी मन नहीं होता, राधा मेरे अंदर ही है, उससे मिलने कैसे जाऊं? हर दिन तो मिलता हूं, उससे मिलने कैसे जाऊं? राधा से शादी की जरूरत महसूस नहीं हुई। अरे जब वो अलग होती तो शादी करता ना, वो तो मैं ही हूं, तो मैं अपने आप से शादी कैसे कर सकता हूं? ये कृष्ण है, जरा समझ। शादी की जरूरत नहीं पड़ती जिनको। फिर बोले सब दूसरों से भी शादी की, दूसरों से शादी उनकी जरूरतों के हिसाब से। जब मैंने पढ़ता हूं ना इन चीजों के बारे में, अनकंडीशनल लव, तो जिसको ये समझ में आ जाता है ना, उसकी आत्मा झंकृत हो जाती है। अनकंडीशनल, कोई तेरी ओर से कोई प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। इतना प्यार करता हूं कि खुद को खत्म कर सकता हूं धीरे, खुद को, मुझे नहीं। ये तो डर हो गया। खुद को तू कह तो सही, तेरे लिए मर सकता हूं। तू बोल तो सही, तेरे लिए मार सकता हूं। तू कह तो सही, तेरे लिए जन्नत बिछा सकता हूं। तू कह तो सही, तेरे लिए जहन्नुम में रह सकता हूं। तू कह तो सही। और यही बात है कि जो ट्रू लव करेगा सामने वाले को कहेगा नहीं। राधा और कृष्ण मिलते भी नहीं, फिर भी प्यार से बंधे हुए हैं। शिव और पार्वती अगर दूर भी है तो पास ही है, खींचे चले आते हैं। शिव बैठे हुए तपस्या में, फिर भी पार्वती को अच्छा लगता है। शिव भस्म रमाए हैं, फिर भी पार्वती को शिव स्वीकृत है। शिव लोगों के बीच नहीं जाते, धुनी रमाए बैठते हैं। जानवरों के बीच रहते हैं, सांप बैल इनके बीच रहते हैं। समाज में नहीं रहते, समाज से दूर पर्वतों पे रहते हैं, फिर भी पार्वती को मानते हैं। पार्वती बोलती नहीं तो मेरे लिए ऐसे बन जाओ, तुम चेंज हो जाओ मेरे लिए। कृष्ण छलिया है, राधा को पता है कि कृष्ण दूसरी गोपियों से इश्क लगाते हैं। कृष्ण कुब्जा से भी मथुरा में इश्क लगाते हैं। कृष्ण की 8 शादियां हो गई। एक बार राधा कृष्ण से मिलने आई,
द्वारका में, तो रुक्मणी को जलन हो गई कि राधा आई है, तो अब कृष्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस राधा को ही देंगे। जैसे ही राधा आई, कृष्ण गए दौड़ते दौड़ते राधा के पास और राधा को बोला, आप बैठिए, पहले आप बैठिए। अपने तख्त पर बिठाते हैं कृष्ण, कैसे हैं आप, क्या आप मुझे अभी भी याद करते हैं? कृष्ण को जवाब देते हैं, मुझे आपको याद करने की जरूरत है, लगता है आपको? कृष्ण समझते हैं चीजों को। जो रियल लवर होगा ना, उसको सामने आने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर है यार, शरीर की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा में बस गया है। बेशर्त प्यार, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। अगर मेरा बेटा मेरे हिसाब से कुछ नहीं भी करे तो भी मैं उससे प्यार करूं, ये है लव। मेरे हिसाब से चलेगा तो ही तू मेरा बेटा है, मेरी नहीं सुनी तूने तो मेरा बेटा नहीं है। ये सशर्त प्यार नहीं है, उसमें बहुत सारी शर्तें बना दी आपने। अनकंडीशनल लव नहीं है। मेरा बेटा अगर खुश है, भले वो मजदूरी करता हो, अच्छी बात, नो प्रॉब्लम, खुश है ना, वो मजदूरी कर रहा है, खुश है, उसको मजदूरी पसंद है। अगर उसको पसंद है तो मुझे भी पसंद आनी ही चाहिए। जैसे कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, जब उससे 13 साल बड़ी राक्षसी महामाया से शादी करके आता है, राक्षसी से शादी करके आता है, वो 13 साल बड़ी राक्षस होती है महामाया, मतलब लेकिन स्त्री के रूप में होती है। जब घर आता है लेकर, तो रुक्मणी बोलती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती इस राक्षसी को, मेरे बेटे ने इससे शादी की, मैं इसका डाइवोर्स कर रहा हूं। कृष्ण बोलते, तुम कौन हो, मैं इसका डाइवोर्स कर रहा हूं। कृष्ण बोलते, तुम कौन हो, जब तुम्हारे बेटे को पसंद है, उसकी पसंद है, हमारी पसंद है यार, उसको रहने दो। 7-8 साल लगे रुक्मणी को उसको अपनाने में, कृष्ण ने तो पहले दिन से अपना लिया। हम कौन होते हैं जो प्रकृति के खिलाफ चले? कौन होते हैं जो प्रकृति के खिलाफ? उसको पसंद आया, उसने कर लिया। हम कौन होते हैं उसको बोलने वाले? मुझे कोई पसंद था, मैंने कर लिया, ये मेरी पसंद थी, अब उसकी पसंद को उसको करना चाहिए। मेरी पसंद का जॉब मैं कर रहा हूं, उसकी पसंद का जॉब वो करेगा। मैं टीचर, उसका मतलब मेरा बच्चा टीचर ही बनना चाहिए, ये प्यार नहीं है, इसके ऊपर प्रेशर है। मेरा बेटा जो उसकी मर्जी से करे वो प्यार है भाई, उसकी खुशी। पापा मुझे तो यार इंजीनियरिंग करनी है, बेटा यू कैन, तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी जिंदगी है, मेरी थोड़ी ना। मैं तो सिर्फ तुम्हें जिंदगी देने का माध्यम मात्र हूं। जैसे कृष्ण कहते हैं निमित्त, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं भाई, तुझे इस दुनिया में लाने का, बाकी जिंदगी तेरी है। अब हम जैसे लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, समाज के ठेकेदार, धर्म, जाति, ये हमको कंट्रोल करते हैं। हमारी जाति के लोग ऐसा नहीं करते तो ठीक है, मैं जाति से बाहर हो जाता। हमारे धर्म के लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है, मैं धर्म से बाहर हो जाता। जो जितना अंदर इन्वॉल्व है वो प्यार कर ही नहीं सकता। प्यार करने के लिए व्यक्ति को फ्री होना जरूरी है, और जो फ्री नहीं है वो प्यार कर ही नहीं सकता। प्यार कर ही नहीं सकता जो फ्री नहीं। उसको धर्म, जाति, समाज, इनकी बेड़िया ये तो कर ही नहीं सकती भाई। नादिर शाह का एग्जाम्पल देता हूं प्यार के बारे में। नादिर शाह जो भारत में आया, बहुत खुखार था वो नादिर शाह। यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, नादिर शाह। उसको भारत की किसी लड़की से प्यार हो गया, और जब प्यार हुआ तो किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता था। नादिर शाह से लोग डराते थे उस वक्त जब वो इंडिया में आया था। उसको जिस लड़की से प्यार हुआ, पता चला उसको वो लड़की किसी और से प्यार है, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने दोनों को खेत करके लाया, और दोनों बहुत दिखावा करते थे कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नादिर शाह ने बताया साहब प्यार करते हैं। एक पोल, खंबा लिया, एक खंबे के ऊपर दोनों को कपड़े उतार के बांध दिया, एक दूसरे के सामने बांध दिया, बिना कपड़े के, अनड्रेस्ड बांध दिया खंबे से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पसीने की बदबू, मलमूत्र की बदबू, वो दोनों इतना परेशान हुए। 8 दिन तक नादिर शाह ने बांध के रखा। वो एक दूसरे से चिपक के बांधा था उनको, खंबे से, छोटे से, बारीक से। एक दूसरे से इतने त्रस्त हो गए, 8 दिन बाद नादिर शाह ने उनकी रस्सियां खोली, वो कभी जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिले। हम जिस प्यार को बोलते हैं ना, वो प्यार इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हम दूर दूर हैं। जब प्यार पास में आएंगे ना, तो हो सकता है हमको एक दूसरे से नफरत होने लग जाए। जब तक दूर दूर अच्छे लगते हैं, दूर के धोल सुहावने होते हैं। जब पास आ जाते हैं ना, तब कमियां पता चलती है, और जब कमियां पता चल जाए उसके बाद भी एक्सेप्टेंस है, दैट इज लव।
तो लोग सहन ही नहीं करते एक दूसरे, अपनी कमियां जो स्वीकार कर ले एक दूसरे की। कृष्ण गोपियों को के साथ रास करते हैं, राधा को मंजूर है क्योंकि राधा कृष्ण को चाहती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन हम अपनी वाइफ को किसी और से चैट करते देख ले, अपनी बहन को किसी और से चैट कर ले, बात करते हुए देख ले, तो हम छोटे हो जाते हैं। मन छोटा है ना, मन छोटा, और हम लव करते हैं। लव का मतलब होता है पूरी तरह समर्पित, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं, तुम्हारी मर्जी जैसे रहना वैसे हो। इतना करने के लिए जिगरा चाहिए जो हम जैसे छोटे लोगों के पास नहीं होता। अनकंडीशनल लव के लिए इतना आसान नहीं है। वाइफ भी आती है ना, तो वाइफ का मोबाइल चेक करोगे, कलेजा चाहिए कि उसका मोबाइल कभी जिंदगी में चेक नहीं करेंगे, उसका मोबाइल, हमारा नहीं। उसकी भी पर्सनल लाइफ है, उसके भी दोस्त होंगे, कहीं कुछ होंगे कुछ। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, या आज तक वाइफ का कोई मोबाइल भी चेक नहीं किया है। मेरे सामने उसके फ्रेंड से बात कर सकती है, नो प्रॉब्लम, उसकी रिश्तेदारी में बात कर सकती है, यस, जिससे उसकी सगाई टूटी है उससे भी बात कर सकती है मेरे सामने, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं हूं या नहीं हूं ऐसा? आप तो बोल रहे थे चलो अपन उनके घर चलते हैं। मैं बोल रहा था जिससे उनकी सगाई टूटी ना, चलो उनके घर मिलकर आते हैं। मैं तो गया था ना, अभी उनकी सगाई टूट गई, तो चलो उनके घर मिलकर आते, क्या दिक्कत है? ये बड़ा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल पड़ता है, और जिस दिन ये बढ़ गया बन गया ना, मेरी वाइफ ब्लाइंड ट्रस्ट करती है मुझे। मैं कितनी ही लड़कियों को पढ़ाता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट उसको मुझे पता है, क्यों? उनको पता है मेरा कैरेक्टर क्या चीज है, उसको कैरेक्टर पता है मेरा। कितनी बात करूंगा मैं गर्लफ्रेंड में, उसके सामने कर सकता हूँ, जैसे आपके सामने बात करता हूँ, उसके सामने कर सकता हूँ ऐसे, और वो बुरा भी नहीं मानेगी, उसको पता है मैं कैसा हूं। जानना जरूरी है मन से कैसा इंसान, शब्दों से कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से कैसा इंसान ये पता होना जरूरी है। उसको भी फुल फ्रीडम है, मुझे भी फुल फ्रीडम देती है, वो फुल फ्रीडम, अनकंडीशनल। उसकी खुशी जाने में, उसके घर जाकर उसको 10 दिन रहना, जाओ खुश रहो। वो मुझे बोलती है मैं आपसे त्रस्त हो गई, तो ठीक है, कहीं घूम कर फ्री रहो, आजाद रहो। आजादी में लव है, जकड़न में लव नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब समझते हो? जिसमें कोई शर्त ही ना हो। मुश्किल है कि तुम मेरे लिए ऐसा बन जाओ, नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बनूंगा नहीं बनूंगा, बिल्कुल मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं, वो जैसी है वो वैसी ही है, ऐसे ही होगा। मेरे माँ बाप ऐसे ही है, मुझे मेरे माँ बाप को बदलना नहीं है, मेरी वाइफ को बदलना नहीं, मेरे बच्चे को बदलना नहीं, क्योंकि उनको बनाने वाला वो है, और वो कभी गलत चीज नहीं बनाता, वो गलत चीजें बनाते ही नहीं है। ये आपको लगता है गलत क्योंकि मन में यहां लोचा है, आपको लगता है गलत, उसने कभी डिफेक्ट पीस बनाते ही नहीं। कोई भी इस दुनिया में जैसा है ना वो परफेक्ट है। हम किसी की बुराई कैसे देख सकते हैं, किसी को क्यों इतना बुरा देखते हैं, हम किसी की चुगली करते रहते हैं, आपको लगता है वो बुरा है, आप नहीं हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो, नहीं, आप खुद को खंगाल कर देखो। कबीरदास जी बोलते हैं ना, बुरा जो देखण में चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपड़ा मुझसे बुरा ना कोई। अब आप जब ढूंढ के आओगे ना, खुद तक ही यात्रा खत्म होगी कि मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, काम उसको में बुराई का कुछ नहीं चले। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वेदों में लिखा है, जैसी आंखें वैसी ही दुनिया, जैसी आंखें वैसी दुनिया। नेगेटिव आंखें नेगेटिव दुनिया, पॉजिटिव आंखें पॉजिटिव दुनिया, लाल चश्मा लाल दुनिया, पीला चश्मा पीली दुनिया, काला चश्मा काली दुनिया। दुनिया वैसी ही है जैसे आप है। आप है लालची तो दुनिया लालची, आप है डरपोक तो दुनिया डरपोक, आप है बहादुर तो दुनिया बहादुर, आप है बुरे तो दुनिया बुरी, आप है अच्छे तो दुनिया अच्छी। आपको वही दिखता है जो आप हैं। अगर आपको सब और बुरे लोग दिख रहे हैं आप बुरे, अगर आपको सब और लालची लोग दिख रहे हैं आप लालची। हमको वही दिखता है जो हम हैं। हर किसी को बुरा, ये देखो, हम अपने माँ बाप को चेकआउट करें, हम अपने रिश्तेदारों को चेकआउट करें, चेकआउट करें बोल रहा हूं मैं, सिर्फ चेक करने का बोल रहा हूं, एडवाइस नहीं देना है किसी को,
जब देखते रहो, नजरें शार्प रखो, कौन कैसे बोलता है शांति से सुनते रहो। अगर वाकई में साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होना है, कोई भी जो बोलता है ना वो क्यों बोलता है, तो उसको शांति से देखते रहो, सुनते रहना, कुछ भी अंदर बातें नहीं करना। कोई भी व्यक्ति क्यों, कैसा, क्यों, क्या बोल रहा है, क्या रीजन है, आप सुनते रहो, स्मार्ट बन जाओगे। दुनिया का ऐसा कोई थॉट नहीं है जो इंसान एक्सप्लेन ना कर सके, कोई ऐसा थॉट नहीं है जिसको व्यक्ति समझ ना सके, बस उसके लिए चाहिए तीक्ष्ण नजरें, तीक्ष्ण कहानी, तीक्ष्ण पठन पाठन। अगर ये है, कुछ भी समझ जाओगे आप, कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लव का मतलब ही होता है प्यार, और प्यार का मतलब होता है जिसमें शर्त ही ना हो। अगर शर्त है तो वो लव नहीं है। शादियां जो होती है ना, वो एग्रीमेंट है, लव नहीं है। एग्रीमेंट, मैं मेरी बेटी का रिश्ता आप क्या कर रहा हूं, आप उसको ठीक से समझना, एग्रीमेंट है, दैट्स नॉट लव। एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लव लाइफ में भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फिल्म में देख के लोग लव की कल्पना करते हैं कि लव ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसा बता रहे हैं ना, शायद वो खुद भी फॉलो नहीं करें, और हम उनको देख के फॉलो करने लग जाते हैं। हम उनको देख के फॉलो करते हैं, फिर हमारी लाइफ में जब हम चलते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार वो फिल्म में तो ऐसा दिखाया था, मेरी लाइफ में भी ऐसे घट रहा है। आप फिल्म में देख के मत डिसीजन। लव वो चीज है जो शब्दों में बयान नहीं होती। जैसे कबीरदास जी उनकी वाइफ से इतना प्यार करते हैं कि कबीरदास जी बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत दिमागी तौर पर ताकतवर, बहुत लॉजिकल बात करने वाले। तो वो उनकी शादी हो गई थी, तो शादी में अकेले गए, क्योंकि शादी में कोई गाँव वाला आते ही कबीरदास जी को सब गालियां बकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा शार में तो गालियां तो बकेंगे। बुराई कब करता है लोग आपकी, जब आप उनसे आगे होते हो, लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो बुराई करें। जब लोग आपकी बराबरी कर सकते हैं, वो बुराई नहीं करते। आपके आसपास लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि उनको शायद आप में वो चीज अच्छी नहीं लग रही जो उनमें है नहीं। वो चाहते हैं कि मुझ में भी ये चीज होगा, इसमें हिस्सा लेते हैं, मेरे में नहीं है, हम बुराई करते हैं। कबीरदास जी के भी गांव में किसी से बनती नहीं थी, मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनका नेचर तो बहुत अच्छा था। उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ का नाम था कमली, तो वो शादी करने के लिए गांव में गए, और गांव में गए, गांव से आ रहे थे पैदल पैदल, उनकी वाइफ और वो दोनों अकेले अकेले जंगल से चले आ रहे थे। रास्ते में कुछ देर आराम के लिए वो बैठे, कबीरदास जी ने देखा वो बैठी हुई है और रो रही है। उन्होंने पूछा, कमली तू रो क्यों रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तो बोले मैं बता नहीं सकती आपको बस। तो बोले रो क्यों रही है तो बता। तो बोले मेरा बॉयफ्रेंड था उस जमाने के हिसाब से कि भाई मेरा प्रेमी है, मैं उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मेरे बाप ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी, मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ, मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। तो कबीरदास जी को इतनी सी बात पकड़ी, तूने बोला तो होता, चल मैं अभी छोड़ाता हूं तुझे, चल बैठ कंधे पे उठाया उसको, चलने लगे। मैं वहीं उस लड़के के पास बैठ, बोले लोग तुम्हें नाम रखेंगे, मुझे लोगों की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुमने खुश होना चाहिए बस। बोले मेरे माँ बाप तुम्हें पिटेंगे, कोई परवाह नहीं, तुम खुश होना चाहिए बस। चलो कंधे पे जाने लगे। कमली का दिमाग हिल गया कि नहीं भैया, ये तो देवता इंसान है, ये तो मेरी खुशी के लिए वो भी करने के लिए तैयार है जो अधिकतर मर्द करेंगे ही नहीं कभी। कि चल अगर तुझे वो पसंद है तो उससे तेरी शादी करवा देता हूं, तेरे माँ बाप पूछेंगे तो मैं बहाने बना दूंगा कुछ, तू टेंशन मत ले, तू खुश रहे बस। कमली ने उनका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ा, ऐसा इंसान मिलता नहीं है जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हो। अभी तो शादी हुई थी, बताओ, फिर भी तेरी खुशी के लिए सब करूंगा तो बोल तो सही। और सब, और जिंदगी में कमली ने उनका साथ, जिंदगी भर कभी छोड़ के नहीं गई। उतना डेडिकेटेड तो हो इंसान, डेडिकेटेड होता क्या है, उतना डेडिकेटेड हो। जब इंसान डेडिकेटेड होता है ना कि भाई पार्वती यदि डेडिकेटेड है तो शिव को आना पड़ता है, शिव किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते और शिव को भी अपना प्राण तोड़ना पड़ता है कि ठीक है शादी करनी पड़ेगी। कोई इतना डेडिकेटेड है मेरे लिए तो करना तो पड़ेगा उससे। दैट इज अनकंडीशनल लव। क्या बात समझ में आई? जब हम कुछ चाहते ही ना, हमारा कुछ चाहना ही ना कि तुम बदलो, तुम ऐसे मत रहो, तुम ऐसे रहो, कुछ बदलना ही ना हो, दैट इज अनकंडीशनल। जैसे हो वैसे ठीक हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी खुशी में बोलो तो सही, छोड़ना है तुमको, तुमको ही छोड़ना है, खुश रहोगी छोड़ो, जाओ खुश रहो। चले मेरे ब्रेकअप हुए, एक मैसेज नहीं किया, एक ताना नहीं मारा मेरी गर्लफ्रेंड को, एक ताना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बड़प्पन रखा, एक ताना नहीं मारा, कभी नहीं बोला, आज तक कभी बात नहीं की। मैं ऐसा ही हूं,
जो बोल रहा हूं सेम वैसे ही। कभी ताना नहीं मारा उसको, क्यों छोड़ दिया? ठीक है भाई, उनके माँ बाप की पहले सुनना चाहिए, लड़की ने हमेशा अपने माँ बाप की पहले सुनना चाहिए, बाद में बात दूसरी। मैं तो नया था उसके 1-2 साल में, माँ बाप ने पैदा किया है यार, उसकी पहले सुनो। और मैंने सोचा उसने सही किया, एग्जैक्ट। मैं कभी उसकी बुराई नहीं करता, सही किया उसने, गलत कहा किया? किसी भी लड़की को पहले अपने माँ बाप की सुनना चाहिए जिसने उसको पैदा किया, उसकी सुन। लड़के की थोड़ी ना, जो नया नया मिला उससे 1-2 साल से। मैं उससे आज भी खुश हूँ, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। मेरे भाई पूछते तो कोई याद नहीं आती क्या? बोला याद आती है पर रेस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मैं कभी कभी ऐसे फिल्म में गाने गाता हूँ, बोले तुमको टेंशन आ रहा है? टेंशन मेरे से 2 कोस दूर रहता है। टेंशन मुझे नहीं आता कभी, फ्रस्ट्रेशन मुझे होता नहीं। इतनी अच्छी वाइफ मिली है मुझे, काय का फ्रस्ट्रेशन? इतना अच्छा बच्चा है मेरे पास, ईश्वर ने सब कुछ तो दिया मुझे जो होना चाहिए मेरे पास। मैं क्या किसी को फास्ट में याद करूंगा?